हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ एचटेट जो हरियाणा में आज हुआ है उसका पीजीटी हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम सॉल्यूशन है उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक की लेखक कौन है? तो इसका हमारा आंसर रहेगा अर्नेस्ट मैके। इसका हमारा आंसर रहेगा अर्नेस्ट मैके। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था? इसमें इंद्र को सर मार्टिन व्हीलर ने उत्तरदायी माना था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत बाटों की एक सूक्ष्म प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे जो सामान्य रूप में चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे और आमतौर पर किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे। उपर्युक्त कथन के आधार पर हड़प्पाई बाट की क्या विशेषता थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है, बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी थे। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से धातु से बने तराजू के पलड़े प्राप्त नहीं होते हैं। ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। यहाँ पर मुख्यतः चारों ऑप्शन ही सही है, परंतु जो हमारे आंसर हैं उसमें चार ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, इसलिए अभी हम इस क्वेश्चन को स्टार लगाते हैं। नेक्स्ट जो है हम अभी करते हैं। ये आपका मतलब या तो इसमें से एक दो तीन मतलब सारे सही होने चाहिए, बट ऑप्शन नहीं है, तो इसका देखते हैं आंसर क्या रहेगा आयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगा उद्योग के पुरातात्विक साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो ये रामेश्वरम से प्राप्त हुए हैं। 95 क्वेश्चन, संगम काल में वल्लार किसे कहते थे? वल्लार जो थे वो बड़े जमींदारों को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजाज्ञा के लिए अशोक ने किन लिपि तथा किस लिपि अथवा किन लिपियों का प्रयोग किया था? तो इसमें अशोक ने तीनों लिपियों अरमाइक, यूनानी और खरोष्टी इनका प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का सम आलोचनात्मक संस्करण किसके द्वारा तैयार किया गया? तो ये वीएस सुक्थांकर के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकलव्य और तथा गुरु द्रोणाचार्य की कथा किस महाकाव्य से ली गई है? ये महाभारत के आदि पर्व से ली गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस उपनिषद से आचार्यों और शिष्यों की पीढ़ियों की सूचना मिलती है जिसमें कई लोगों को उनके मात्र नाम से निर्दिष्ट किया गया है? ये हमें बृहदारण्यक उपनिषद से मिलती है। आगे क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है, ये सुत्पिटक में है। अमरावती स्तूप की खोज किसने की थी? कॉलिन मैकेंजी द्वारा अमरावती स्तूप की खोज की गई थी। इसमें से हमें बताना है असत्य कथन। तो पहला ऑप्शन है, कैलाश नाथ मंदिर 8वीं सदी में निर्मित है, यह भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर पूरी पहाड़ी को काट कर बनाया गया है, यह मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है। तो हमारा असत्य कथन है, यह भगवान विष्णु को समर्पित है। यह भगवान विष्णु को समर्पित नहीं है, भगवान शिव जी को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप के उत्तरी तोरण द्वार पर दर्शाई गई कथाएं किस जातक से ली गई हैं? ये वेशांतर जातक से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैच ऑफ ओल्ड लेटर्स किनके पत्रों का प्रकाशन है? ये जवाहरलाल नेहरू जी के पत्रों का प्रकाशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त ये मुख्य रूप से दक्षिणी भारत में लागू किया गया था, दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिमी भारत में। अगला प्रश्न है, अखिल भारत मतलब इन चारों को क्रम से लगाना है हमें। अखिल भारतीय हिंदू महासभा, कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी, स्वराज्य पार्टी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो सबसे पहले आएगा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। और लास्ट में आएगा कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। तो हमारा ऑप्शन जाएगा 4132। स्वराज्य पार्टी 1923 में गठित की गई थी। आगे प्रश्न है, मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती साबित होगी, यह कथन संविधान सभा में किसके द्वारा कहा गया था? ये गोविंद वल्लभ पंत जी द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है, डचों ने मछलीपट्टनम में व्यापारिक गतिविधियां कब प्रारंभ की थी? ये डचों द्वारा 1605 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, अमर कथा किस महिला लेखिका की आत्मकथा है? यह विनोदिनी दासी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न, आजमगढ़ उद्घोषणा किससे संबंधित है? यह 1857 के विद्रोह से संबंधित है। अगला प्रश्न, 1857 से संबंधित चित्र द रिलीफ ऑफ लखनऊ ये टॉमस जोन्स बारकर जी द्वारा चित्रित किया गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी की मृत्यु के समय उनकी तुलना किसके साथ की गई थी?
तो ये अब्राहम लिंकन के द्वारा जी से इनकी तुलना की गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का पक्षधर है? अनुच्छेद 25 से 28। बंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त कब प्रारंभ किया गया था? तो यह 1818 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, शिमला की स्थापना किस युद्ध के दौरान की गई थी? तो गोरखा युद्ध के दौरान शिमला की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? यह कलकत्ता में स्थित है। किस रोमन सम्राट ने भारत की विजय का स्वप्न देखा था? तो त्राजान ने भारत विजय का स्वप्न देखा था। अगला प्रश्न है, कुस्तुतुनिया का नाम क्या है? नया नाम। इसका नया नाम इस्तांबुल है। चंगेज खां किस कुल से संबंधित थे? चंगेज खां बोरजिगिन से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, जापान में शोगुना प्रथा का अंत कब हुआ था? यह 1868 ईस्वी में हुआ था। तो अगला जो हम 120 121 से लेकर 150 तक के प्रश्नों का अगली वीडियो में हम बताएंगे। थैंक यू।